हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टम मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं एवेल्युएट पहला क्वेश्चन है आपका 3 पे पावर -2। सेकंड वाला है -4 पे पावर -2। थर्ड वाला है -2 पे पावर -5। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एवेल्युएट करना है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 पे पावर -2, सेकंड वाला पूछा गया है -4 पे पावर -2, थर्ड वाला पूछा गया है 1/2 पे पावर -5। चलिए बारी बारी से 1 बाय 1 कर इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है आपका, देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी पावर यदि माइनस की हो तो डिजिट क्या होती है, डेसिमल होगी, पावर लग जाती है प्लस, जो आपकी पावर होती है प्लस की हो जाता है। बस ये हमें इसमें करना है। 3 के नीचे कोई साइन है, 3 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, और आपकी जो माइनस की पावर है ये प्लस की पावर इस पर लग जाएगी। अब चाहो तो इसका इंटू 2 बार कर लो, 3 × 3 आंसर आएगा 1/9। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आपका -4 पे पावर -4। रूल आपका वही है, a पे पावर -1 तो 1/a। यदि पावर 1 है यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, वो नहीं भी लिखना है, 1 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी पावर होती है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। -4 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, जब कोई नहीं होता तो बर मानेगा। ऊपर क्या आएगा आपका 1, नीचे आएगा 4, माइनस का 4, पावर आ जाएगी आपकी पॉजिटिव। आंसर कितना आएगा आपका 1/4 इंटू माइनस का 4, आंसर आएगा आपका माइनस का प्लस का 16, 1/16। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड में है 1/2 पे पावर -5। देखिए यहाँ पर भी माइनस की पावर है, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अभी क्या था, इसके नीचे ऊपर आपकी डिजिट आ रही थी, नीचे कुछ नहीं तो 1 आ रहा, तो 1 को ऊपर करते डिजिट को अपॉन मिला देते। अब यहाँ पर क्या है आपका 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपका 1 है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 पे पावर 5, 2 का 5 बार इंटू कर दो, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों पार्ट आपसे सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आंसर आपको पावर में ही लाना है, वो भी पॉजिटिव पावर में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका -4 पे पावर 5 डिवाइड बाई -4 पे पावर 8। देखिए कल मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n। a पे पावर m माइनस, जब भी डिवाइड का साइन हो, सेम बेस हो, डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। आपको कल ही इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। देखिए दोनों का बेस सेम है, -4 पावर 5 डिवाइड बाई -4 पावर 8। कॉमन बेस ले लो, -4 5 -8, आंसर इतना आएगा -4 के पावर -3। क्योंकि हमें पावर नोटेशन में लाना था, पावर नोटेशन आपका आ गया, लेकिन पॉजिटिव पावर लानी है, तो पॉजिटिव पावर के लिए क्या करेंगे, इसको वापस से इसका फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/-4 पे पावर 3। क्यों करेंगे, ये रूल कहता है a पे पावर -1 इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 1/। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
ये आपका 1/2 पे पावर 3 का होल पावर 2। देखिए देखिए ये आपकी कॉमन पावर है, होल पावर है। इसका मतलब क्या है, 2 पावर आपकी 1 पर भी है और 2 पावर आपकी है 2 पर भी बनी जाएगी। और पावर से पावर से क्या होता है, जब पावर से ब्रैकेट के बाहर पावर लगे हो तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आपका ए पे पावर एम का होल पावर एन, तो आपका फॉर्मूला बनता है ए पे पावर एम एन। बस ये हमें इसमें करना है, क्योंकि 1 पे पावर लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है, क्योंकि 1 का 1 ही रहेगा। हम क्या करते हैं, 2 पे पावर 3 का होल पावर 2, 1/2 पे पावर 6। ये आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, -3 पावर 4 1/5/3 पे पावर 4। चलिए देखिए 5/3 पे पावर 4 कॉमन पावर है, तो आप दोनों पे पावर इसको मानी जाएगी। -3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 4/3 पे पावर 4। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 4 इज इक्वल टू 5 पे पावर 4, इसको ऊपर ले जाओ डिवाइड बाई 3 पे पावर 4। यहाँ पर माइनस पे होल पावर लगी हुई है, तो -1 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 4 डिवाइड बाई 3 पे पावर 4। मैंने माइनस क्यों नहीं, क्योंकि माइनस का साइन मैंने अलग कर लिया है। क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जिससे हमारा बेस क्या हो जाए, सेम हो जाएगा। यहाँ पर -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 4 का मतलब 4 बार इंटू आंसर कितना आएगा आपका, प्लस का बना जाएगा, इंटू 3 पे पावर 4 डिवाइड बाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 4 1 इंटू, देखो कॉमन बेस है तो पावर आपकी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, इंटू 5 पे पावर 4 1 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 4। और मैंने एक रूल और निकाला था, यदि किसकी पावर 0 आती तो आंसर बना देना। इसका मीन्स क्या है आपका, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 5 पे पावर 4, क्योंकि 3 पे पावर 0 का मतलब क्या है, 1 आंसर आएगा। 1 इंटू 1 आपका क्या आएगा, 5 पे पावर 4, आंसर क्या आ गया आपका 5 पे पावर 4। जैसे समझ लीजिए इसको, -3 पे पावर 4 इंटू -5/3 पे कॉमन पावर 4 आपकी। देखिए -3 पे पावर 4 है मल्टीप्लाई बाई दो कॉमन पावर दोनों की, तो 5 पर भी पावर 4 होगी और 3 पर भी पावर 4 होगी। हमने क्या किया, माइनस का साइन थोड़ा अलग कर लिया 3 से, तो 1 इंटू माइनस का 1 इंटू 3 होगा, आपका मल्टीप्लाई करोगे वापस से आपका यही आंसर आ जाएगा। 1 को अलग कर लिया, 1 पे पावर 4 अलग कर लिए, 3 पे पावर 4 अलग कर लिए, इंटू 5 पे पावर 4 डिवाइड बाई 3 पे पावर 4। यहाँ पर 1 पे पावर 4 का 1 का इंटू 4 मार्क करेंगे तो आपका आंसर बन ही आएगा प्लस का। 3 पे पावर 4, ये डिवाइड वाला साइन सेम बेस के पास रख दिया, 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 4 1 इंटू 3 पे पावर 4 माइनस 4 3 पे पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 4। और किसी भी बेस पे यदि पावर 0 आता तो आंसर 1 आता है, तो 1 इंटू 5 पे पावर 4 आंसर आएगा आपका 5 पे पावर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 3 पे पावर -7 डिवाइड बाई 3 पे पावर -10 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 5। अकॉर्डिंग टू वोल्ट मास पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए बेस से हमें डिवाइड का साइन है, ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n, ए पे पावर m माइनस n। चलिए
कॉमन बेस लेते हैं 3, 3 पे पावर -7, एक फॉर्मूले का माइनस, एक डिजिट का माइनस, ब्रैकेट का क्लोज इनटू 3 पे पावर -5। देखिए -7 माइनस माइनस करके प्लस बनता है, प्लस का 10 इनटू 3 पे पावर -5, माइनस का 7 प्लस का 10। 3 पे पावर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 10 में 7 जाएगा, प्लस का 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर -5। एक रूल आपका फिर से लग गया है, ए पे पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए पे पावर एन, ए पे पावर एन प्लस एन। मीन्स बेस सेम है, इनटू का साइन है तो पावर क्या होगी आपकी, प्लस हो जाएगी। 3 पे पावर 3 प्लस माइनस का 5, 3 पे पावर 3 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5, 3 पे पावर -2, 5 में से 3 आएगा, 2 बचेगा। क्योंकि पावर हमारी माइनस की है, तो इसके लिए एक रूल आपका आता है, ए पे पावर -1 इक्वल टू 1/a होता है, जिसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3 पे पावर 2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2 पे पावर -3 मल्टीप्लाई बाई -7 पे पावर -3। मैंने इसलिए थोड़ा और लिखाया था, ए पे पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी पे पावर एम। यदि आपका बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस का इंटू होकर कॉमन पावर लग जाती है, ए इंटू बी पे पावर एम। बस आपको ये करना है इसमें। देखिए इसमें बेस अलग है, 2 है और 7 है माइनस, लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो इसमें ये वाला रूल लगेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -7 के होल पावर -3, माइनस का 14 पे होल पावर -3, माइनस की पावर आ रही तो 1/a हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/-14 पे पावर 3। यही आपका हो गया आंसर। इस पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।